ज्योतिष शास्त्र में यदि हमारा गुरु ग्रह कमजोर है तो हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण कर सकता है और हम परास्त हो जाए। इंद्र पराजित हो गया। जब इंद्र पराजित हो गया तो अपने गुरु को ढूंढने गया, लेकिन गुरु कहीं नहीं मिले। अंत में इंद्र ने निर्णय लिया, विश्वरूप के पुत्र थे, वो त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। ये विद्वान ब्राह्मण थे और ये कर्मकांड किया करते थे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास देवराज इंद्र गए और विश्वरूप से जाकर के अनुरोध किया कि मेरे गुरु नाराज हो गए, उसके कारण से मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है, मेरा राज्य भी मुझसे चला गया है, मेरी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई है और ऐसा लग रहा है कि मैं जरा की तरफ ग्रसित होता जा रहा हूं, कहीं मैं बीमार न हो जाऊं। अनेक प्रकार के शायद रोग मुझे जो है ग्रहण कर। मेरे वैभव की रक्षा के लिए, मेरी संपत्ति की रक्षा के लिए और मेरे शरीर की रक्षा के लिए आप कोई अनुष्ठान करवाइए। विश्वरूप ने कहा, मैं अनुष्ठान तो करता हूं लेकिन अपने लिए करता हूं, यजमान के लिए नहीं करता हूं। ब्राह्मणों को कभी भी यजमान के लिए अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे ब्राह्मणों का तप कमजोर होता है। ब्राह्मणों को तो अपने लिए अनुष्ठान करना चाहिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए ब्राह्मणों को। संसार के जितने भी जीव हैं उनके जो कष्ट हैं वो सांसारिक कष्ट हैं, और यदि ब्राह्मण हृदय से इन संसारियों को आशीर्वाद दे दे तो ब्राह्मण के आशीर्वाद मात्र से ही ये सारे के सारे सांसारिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मण मेरा मुख है, और भगवान के मुख से जब आशीर्वाद निकलेगा तो बताओ जीव के ऊपर कष्ट रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए ब्राह्मणों को धन लेकर के अथवा किसी लोभ के कारण अपने यजमान के लिए कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण को अपने लिए अनुष्ठान करना चाहिए। ब्राह्मण की भक्ति भगवान के चरणों में बनी रहे, ब्राह्मण का प्रेम भगवान से बना रहे, भगवान का प्रेम ब्राह्मण से बना रहे, ये दोनों की संगति आपस में लंबी चलती रहे, इसके लिए ब्राह्मण को अनुष्ठान रूपी प्रयास करना चाहिए। विश्वकर्मा विश्वरूप ने मना कर दिया कि मैं ये पंडिताई का काम नहीं करता हूं, लेकिन तुमने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए मेरे मुख से कोई आशीर्वाद भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया। इंद्र रोने लगा, विश्वरूप के चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण था, दया आ गई। ठीक है इंद्र, मैं तुम्हारे लिए एक अनुष्ठान कर देता हूं। यहां पर विश्वरूप ने जो है इंद्र को वैभव लौटाने के लिए, इंद्र को मान सम्मान लौटाने के लिए एक अनुष्ठान किया है। इसका नाम है नारायण कवच। आपकी सारी खोई हुई संपत्ति को वापस लाकर देने की शक्ति है नारायण कवच में। मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लाता है नारायण कवच। ये बहुत सिद्ध अनुष्ठान है। अनुष्ठान के रूप में इसको ब्राह्मणों से करवाना चाहिए, लेकिन आजकल ब्राह्मणों का अभाव है। इसका यज्ञ भी थोड़ा महंगा पड़ता है, और साल में एक आधा ही मुहूर्त आता है नारायण कवच के लिए। प्रतिदिन नहीं हो सकता, चाहे जब मर्जी हो नारायण कवच का अनुष्ठान कर लो, नहीं हो सकता। साल में 1 या 2 मुहूर्त मिलते हैं। इस बार का मुहूर्त है 13 नवंबर का। पूरी 2014 में एक ही मुहूर्त मिला है, और
6-7 नवंबर तक अपनी कथा है। तो प्रयास तो है हमारा इस बार, क्योंकि ये गुप्त होता है, इसमें यजमान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। पर इस अनुष्ठान के बाद जो भी कुछ ताबीज गंडा बनाया जाता है वो 2-4 साल तक चलते हैं। तो विश्वरूप ने नारायण कवच का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करते करते कुछ आहुतियां राक्षसों के नाम की भी यज्ञ में डाल दी। यह इंद्र को अच्छी नहीं लगी, इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी। यहाँ पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा जी ने प्रकृति को, पृथ्वी को 4 स्थानों पर जो है वरदान दे करके इंद्र की ब्रह्म हत्या के दोष को समाप्त किया। पहला वरदान भूमि को दिया कि जहाँ भी गड्ढे होंगे स्वयं भर जाएंगे। दूसरा वरदान वृक्षों को दिया कि जहाँ से कट जाएंगे वहीं से प्रस्फुट हो जाएंगे। तीसरा स्थान भगवान ने स्त्रियों को दिया कि स्त्रियां सदैव पुरुष के सहवास के योग्य रहेंगी। और चौथा स्थान जल को दिया कि कलयुग में जल की निरंतर वृद्धि होगी। जब विश्वरूप की हत्या हो गई तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से एक वृत्तासुर नाम का पुत्र उत्पन्न किया। वृत्तासुर का और इंद्र का यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। जब इंद्र वृत्तासुर से पराजित होने लगा, इंद्र घबरा गया, तो उस समय जो है इंद्र को भगवान ने कहा कि इंद्र, यदि वृत्तासुर को पराजित करना चाहते हो तो महात्मा दधीची की हड्डियों से तुम वज्र बनाओ, उस वज्र से वृत्तासुर की मृत्यु होगी। महात्मा दधीची से हड्डियां लेकर के इंद्र ने वज्र बनाया और उस वज्र से वृत्तासुर का वध हुआ। वृत्तासुर का वध होने के बाद इंद्र को एक बार फिर जो है ब्रह्म हत्या का दोष लगा और इसके लिए इंद्र को जो है इंद्रलोक को त्याग करना समय अभी। वृत्तासुर की मृत्यु के बाद माता दिति के कोई संतान नहीं थी। माता दिति ने 2 पुत्रों को प्राप्त किया था। एक पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और हिरण्याकश्यप जो है वो भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। आज माता दिति ने कश्यप ऋषि से पुनः संतान प्राप्ति का अनुरोध किया। कश्यप ऋषि ने पुंसवन नाम का व्रत बताया और उस व्रत के माध्यम से माता दिति के गर्भ में बालक आया। जैसे ही देवराज इंद्र को यह मालूम पड़ी कि यह बालक माता के गर्भ में आ गया है, उसी समय देवराज इंद्र माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके इस बालक को समाप्त करने के लिए गर्भ में जाकर के देवराज इंद्र ने इस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। 7 के 7 टुकड़ों ने देवराज इंद्र से अनुरोध किया कि आप हमारी हत्या मत करो, हम आपके भाई हैं। तो यह बात सुनकर के देवराज इंद्र को और क्रोध आया और देवराज इंद्र ने एक टुकड़े के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 टुकड़े हुए। 49 के 49 टुकड़ों ने देवराज इंद्र से अनुरोध किया। अंत में ये सारे के सारे 49 पुत्र उत्पन्न हुए माता दिति को और ये 49 मरुत कहलाए और ये देवराज इंद्र के सहयोगी बने। और सज्जनों, इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद यहाँ पर विश्राम लेता है और इसी के साथ ही भागवत का वैराग्य खंड भी यहाँ पर विश्राम लेता है। और अब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे भक्ति। बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन
दिन समाएगी, किस दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। पर तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है पर तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है पर तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है पर तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन मौत एक दिन गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज कर प्रताप तूने पाया मानो तन। प्रताप तूने पाया मानो तन। अब पाप में डूबा हुआ क्यों मूर्ख तेरा मन। अब पाप में डूबा हुआ क्यों मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी 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 आएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो तपस्या का समय आया है, और कोई ब्यास होता तो अब तक आरती करवा के चल देता। हम इसलिए बैठाते हैं, बैठे रहो। वृंदावन में कम से कम इतना योग संयुक्त तो मिला के बैठ रहे हो, कथा सुनिए। काम क्या है, रोटी तो खानी है। हलवाई छुट्टी पे गया है, 9 बजे से पहले तो रोटी आज मिलेगी नहीं। अब क्या करोगे? गुरुदेव आपने भगवान की बहुत सुंदर कथाएं मुझको श्रवण कराई। अज्ञानियों को ज्ञान दिलाने वाले भगवान के अद्भुत जो है आपने प्रकाश को प्रकाशित किया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन इतनी कथाओं के बाद मेरे मन में एक शंका जागृत हो गई। वेदों में, शास्त्रों में भगवान को श्रमदृष्टा कहा गया है। भगवान की दृष्टि सम होती है, भगवान की दृष्टि में भेद नहीं होता है।
भगवान के लिए तो सब समान है। लेकिन कथाओं से ऐसा लगता है कि भगवान समदृष्टा नहीं होते हैं। भगवान का राक्षसों के साथ व्यवहार कुछ और रहता है और देवताओं के साथ व्यवहार कुछ और होता है। ये राक्षस भी तो भगवान की सृष्टि में है। भगवान की सृष्टि में भगवान के बिना मर्जी के राक्षस कैसे आ गए? भगवान की सृष्टि में भगवान की मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। और फिर भगवान इनमें भेद क्यों करते हैं? भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो ना, यही प्रश्न एक बार तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था और उस राज्याभिषेक में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी। उस अग्र पूजा, भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा के समय में तुम्हारा ही एक मौसेरा भाई था शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या मानता था। उसने भगवान का अपमान किया। जब उसने भगवान का अपमान किया तो भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला और उस सुदर्शन चक्र से शिशुपाल नाम के तुम्हारे मौसेरे भाई का अंत हो गया, समाप्त हो गया। वो जैसे ही उसका शरीर समाप्त हुआ, उसके शरीर में से आत्मा निकली और वह आत्मा निकल करके नभमंडल की तरफ गई और नवमंडल से वापस लौट करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। यह दृश्य तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों से देखा। युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। युधिष्ठिर जी के पास में नारद जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, नारद जी, भगवान ने ये क्या किया? ये तो पापी था, दुष्ट था। सदैव ऐसी भाषा बोला करता था जिसमें भगवान का अपमान होता रहता था। भगवान के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता था ये। और आज तो इसने हद कर दी। आज इसने भगवान का इतना अपमान किया कि भगवान पर स्वयं सहन नहीं हुआ और भगवान ने इसको समाप्त कर दिया। लेकिन भगवान ने ये क्या किया? इसको सायुज नाम की मुक्ति प्रदान की। अनेक प्रकार की मुक्तियां होती हैं, लेकिन एक मुक्ति होती है सायुज नाम की मुक्ति। सायुज नाम की मुक्ति कभी भी भगवान किसी को प्रदान नहीं करते। सायुज नाम की मुक्ति में क्या होता है कि जीव के शरीर से आत्मा निकलती है और आत्मा सबसे पहले भगवान सूर्य के पास जाती है और भगवान सूर्य से स्पर्श पाकर के भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। आज भगवान ने इसको सायुज नाम की मुक्ति दी। सायुज नाम की मुक्ति से हमें याद आ गया, 2 दिन से सोच रहे थे, फिर हम भूल जाते थे क्यों कथा में प्रसंग। रामेश्वरम यात्रा का प्रस्थान यहाँ से 2 जनवरी को है और 7 जनवरी को रामेश्वरम पहुंचेंगे और 8 जनवरी को रामेश्वर में भगवान की कथा होगी। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन वहां पर यज्ञ होगा रामेश्वरम धाम में। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि मम कृत से तू जो दर्शन करही और बिन प्रयास भव सागर तरही, जेहि गंगा जल आन चढ़ावा और सो सायुज मुक्ति नर पावा। जो रामेश्वरम धाम में गंगा जल ला करके चढ़ाते हैं उनको सायुज नाम की मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा भगवान राम ने घोषणा की थी। तो हमारे पास तो एक ही गंगा है। मैंने बताई ना 2 गंगा, एक पापनाशनी गंगा और एक ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा भागवत कहलाती है और पापनाशनी वो जो हरिद्वार में वो कहलाती है। तो भगवान की कृपा से 3 तो जल चढ़ चुके हैं, 4था जल चढ़ाने जा रहे हैं। भागवत रूपी ज्ञान गंगा का वहाँ पर समर्पण करेंगे। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक भागवत होगी। जिन भाइयों को चलना है वो शीघ्र हमको नाम लिखवा दें, फिर रेल में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। केवल 2 दिन का समय है, आज का और कल का। 3 तारीख से रिजर्वेशन प्रारंभ हो जाएंगे, बाद में रिजर्वेशन नहीं मिला तो फिर मुश्किल है।
तो भगवान ने शिशुपाल नाम के दुष्ट को सायुज्य नाम की मुक्ति प्रदान की। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब नारद जी ने कहा, यह जो शिशुपाल है ना, यह इससे पूर्व जन्म में रावण था, और रावण से पूर्व जन्म में यह हिरण्याकश्यप था, और हिरण्याकश्यप से पहले यह भगवान के दूत थे। ये थे जय और विजय, भगवान के द्वारपाल थे। शनकादिक ऋषियों ने आकर के श्राप दिया। शनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, वो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के राक्षस। हिरण्याक्ष का भगवान बराह से युद्ध हुआ, और हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने मुक्ति प्रदान की। हिरण्याकश्यप अनेक प्रकार की तपस्याएं, अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चला गया। जिस समय हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया था, उस समय हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है कयादु, उसको इंद्र हरण करके ले गया। नारद जी ने देखा कि कयादु गर्भवती है और देवराज इंद्र इसका हरण करके ले जा रहा है, यह उचित नहीं है। उसी समय नारद जी ने देवराज इंद्र को फटकारा और हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु को जो है वहां अपने कुटिया में ले आया। कयादु ने एक दिन बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि नारद जी के आश्रम में इस पुत्र का जन्म हुआ था, इसलिए इस पुत्र को नारद जी के संस्कार प्राप्त हुए, नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ। नारद जी इसको प्रतिदिन भगवान की अनेक कथाएं सुनाया करते थे, अनेक लीलाएं सुनाया करते थे। बचपन से ही यह बालक नारद जी के सत्संग में था, इसलिए यह छोटी उम्र में ही यह बालक भगवान का भक्त हो गया। नारद जी ने इसको अनेक प्रकार के मंत्र दिए। अंत में नारद जी ने इसको दीक्षा दी और अपना शिष्य बना करके एक मंत्र प्रदान किया, और नारद जी ने इसका नामकरण संस्कार किया, इसका नाम रखा प्रहलाद। और नारद जी ने कहा, प्रहलाद देखो, मैंने तुम्हें आज एक मंत्र दिया है, इस मंत्र का सदैव जाप करते रहना। इस मंत्र का तुम सदैव जाप करते रहना, यह भगवान का मंत्र है। गुरु की आज्ञा पाकर के प्रहलाद जी उस मंत्र का जाप करते थे। हिरण्याकश्यप जब सारी तपस्याएं पूरी करके अपने राज्य में आया, इंद्र आदि देवताओं पर आक्रमण किया, तीनों लोकों पे उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया, और तीनों लोकों में उसने घोषणा कर दी कि आज के बाद मेरे राज्य में किसी भगवान की पूजा नहीं होगी, यदि कोई भगवान होगा तो वो हिरण्याकश्यप ही होगा। 7 वर्षीय प्रहलाद जी को लेकर के, माता कयादु को लेकर के नारद जी हिरण्याकश्यप के महलों में आए, और नारद जी ने हिरण्याकश्यप से कहा कि देखो हिरण्याकश्यप, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हारी पत्नी है। इंद्र आदि इसको तुम्हारी पत्नी को लेकर के जा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे जो है इनको सुरक्षित रखा है। नारद जी की बात पर हिरण्याकश्यप ने विश्वास किया। उसके बाद हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है जिसकी पूजा करनी चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान श्रीमन नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं, सबको भगवान श्रीमन नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। हिरण्याकश्यप तलवार लेकर के प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़े। उसी समय बीच में माता कयादु आ गई। माता कयादु ने तलवार पकड़ ली और हिरण्याकश्यप से कहा, देखो जी, इस बालक की गलती नहीं है, अभी अभी यह नारद की कुटिया से आए हैं, नारद के आश्रम में इसको जो शिक्षा दी गई है यह केवल वही शिक्षा जानता है, छोटा बालक है, अबोध है, अज्ञानी है, इसमें कोई इसकी गलती नहीं है। आप इसे अपने कुल की शिक्षाएं दीजिए तो ये आपके कुल की भाषा बोलने लगेगा। हिरण्याकश्यप के समझ में आ गई। अंत में निर्णय लिया गया कि प्रहलाद जी जो है वो हिरण्याकश्यप के कुल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाएंगे, क्योंकि हिरण्याकश्यप तलवार लेकर के प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ा था, इसलिए प्रहलाद जी थोड़े से भयभीत हो गए। अब वो जो भगवान का नाम है, गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, उस मंत्र का मन ही मन जाप करते थे। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय जा रहे थे, मार्ग में एक कुम्हार का घर था।
उस कुम्हार के घर के बाहर कुम्हारिन ने क्या किया, एक अबा लगाया और उस अबा में आग लगा दी और उस अबा के चारों तरफ 2 अगरबत्ती लेकर के परिक्रमा कर रही थी और भगवान श्रीमन नारायण का कीर्तन कर रही थी। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। प्रहलाद जी रुक गए। प्रहलाद जी को आश्चर्य हुआ। प्रहलाद जी ने उस कुम्हारन से पूछी कि माताजी, आप हिरण्याकश्यप के राज्य में भगवान श्रीमन नारायण के मंत्र का जाप कर रही हैं। यदि महाराज हिरण्याकश्यप को मालूम पड़ी कि उनके राज्य में भगवान के मंत्र का जाप हो रहा है तो वो क्रोध में आपकी और आपके परिवार की हत्या कर देंगे। कुमारन ने कहा, मुझे मेरी मृत्यु का बिल्कुल डर नहीं है। मेरी मृत्यु हो जाए मुझे इसका बिल्कुल भी भय नहीं है, लेकिन आज मुझसे जो गलती हो गई है उसका मुझे बहुत बड़ा भय है। क्या गलती हो गई? बोले, मेरे पति ने एक मिट्टी के मटके बनाए थे, कच्चे मटके। रात्रि में ये मटके बना करके रखे थे, तो रात्रि में एक बिल्ली आई और एक बिल्ली ने जो है एक मटके के अंदर बच्चों को जन्म दिया। सुबह मुझको ये मटके जो है अबा पे रखने थे। जब मैंने देखा कि एक मटके में बिल्ली के बच्चे हैं तो मैंने सोचा कि इन बिल्ली के बच्चों को एक स्थान पर सुरक्षित लगा देती हूँ, रख देती हूँ। मेरी मति खराब हो गई। मैंने पहले मटकों को अबा पे रखना शुरू किया। मेरे मन में भाव आया कि जब आग लगाऊंगी, आग लगाने से पहले इन बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर रख दूंगी। मटकों को अबा पे रख करके मैंने आग लगा दी, बच्चों को निकालना भूल गई। अब यदि आज मैं इस अबा को नष्ट करती हूं तो सारे के सारे मटके मुझको तोड़ने पड़ेंगे और 1 वर्ष तक मेरा परिवार कष्ट झेलेगा, क्योंकि मटकों का अबा साल में 1 ही बार लगता है। यदि मटकों को नष्ट करके बिल्ली के बच्चों को बचाती हूं तो मेरा परिवार 1 वर्ष कष्ट में रहेगा, और मटके में आग जलने ही देती हूं तो बिल्ली का परिवार नष्ट हो जाएगा। आज 2 परिवार संकट में आ गए हैं, या तो मेरा परिवार नष्ट होगा या बिल्ली का परिवार नष्ट। दोनों परिवारों को संकट से बचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो केवल भगवान श्रीमन नारायण ही कर सकते हैं, कोई हिरण्याकश्यप नहीं कर सकता। इसलिए मैं भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण कर रही हूं, शायद उनकी कृपा हो जाए और हम दोनों के परिवार बच जाएं। प्रहलाद जी ने कहा, देखता हूं क्या होगा। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। प्रहलाद जी जिज्ञासा बस वहां रुक गए। घंटे 2 घंटे 4 घंटे अबा की आग जलती रही और वह कुम्हारिन धूप बत्ती लेकर के उसकी परिक्रमा करती रही। घंटे 2 घंटे के बाद आग शांत हुई। अग्नि शांत होने के बाद उन मटकों की गर्मी शांत हुई, और जब उनका एकदम ताप शांत हो गया, शीतलता प्राप्त हो गई, कुम्हारिन ने एक एक करके मटका भूमि पर उतारा, और जिस मटके के अंदर बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, कुम्हारिन ने हाथ दिया तो उसमें दोनों बिल्ली के बच्चे खेल रहे थे। प्रहलाद जी ने देखा कि इतनी भयंकर अग्नि में 2 बिल्ली के बच्चे भगवान की कृपा से सुरक्षित निकले हैं, तो जिस जीव के ऊपर भगवान की कृपा होती है उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। सोच करके प्रहलाद जी ने जोर जोर से जो मंत्र गुरु ने दिया था उस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। आइए हम और आप सभी उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरे 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 शरणम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा हरे शरणम हरे शरणम। हारा हरे शरणम हरे शरणम। दुशासन खींच कर हारा हरे शरणम हरे शरणम। यही मंत्र है प्यारा हरे शरणम हरे शरणम। यही मंत्र है प्यारा हरे शरणम हरे शरणम। जय हो पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता से नारा हरे शरणम हरे शरणम। लगाया प्रेम से नारा हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। जब पीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि पड़ी। जब पीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि कभी यह मंत्र उच्चारा हरे शरणम हरे शरणम। हरे मंत्र उच्चारा हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
प्रहलाद जी ने महाराज हिरण्याकश्यप के पास शांति रखिएगा। महाराज हिरण्याकश्यप के पास समाचार पहुंच गया कि आपके ही पुत्र भगवान श्रीमन नारायण के कीर्तन का जाप कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने सैनिकों को भेजा, प्रहलाद जी को पहाड़ पे चढ़ा करके भूमि पर डाल करके मारने का प्रयास किया। काल सर्प कोठरी में प्रहलाद जी को समाप्त करने का प्रयास किया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बार न बांका कर सके चाहे जग बेरी। हिरण्याकश्यप ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद जी को समाप्त करने का, लेकिन वह उनको समाप्त नहीं कर सका। आज हिरण्याकश्यप ने एक योजना बनाई। हिरण्याकश्यप जी ने प्रहलाद जी को बुलाया और प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद तू मेरे राज्य में रहते हुए मेरे नियमों की अवहेलना कर रहा है, मेरे नियमों को तोड़ रहा है, और जिसके कारण से तू जिसके बल पे तोड़ रहा है, मैं पहले तेरे बल को देखना चाहता हूं। प्रहलाद ये बता, जिस भगवान का तू नाम लेता है वो तेरे भगवान मिलेंगे कहां? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में व्याप्त है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि प्रहलाद मैं ये जानना चाहता हूं कि तेरे भगवान हैं कहां? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। आइए भगवान का दर्शन करते हैं। अपने स्थान पर बैठे बैठे ही भगवान का दर्शन कीजिएगा, आनंद आएगा। कण पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। चंदा की चांदनी तारों की झिलमिल छाया, ओ सूरज की रोशनी चंदा की चांदनी तारों की झिलमिल छाया। पर्वत पहाड़ और नदियाँ झरने सब में प्रभु की माया, ओ पर्वत पहाड़ और नदियाँ झरने सब में प्रभु की माया। मिला सृष्टि को यह वरदान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान।
विश्वास। ओ सर्व जगत की लीला देख कर होता है विश्वास। बिना आधार के धरती खड़ी बिन खंभे खड़े आकाश। ओ बिना आधार के धरती खड़ी बिन खंभे के आकाश। ओ देखो लीला लीला देखो लीला लीला देखो लीला लीला देखो लीला लीला देखो लीला प्रभु की महान। कण कण में छिपा है कण कण में छिपा है कण कण में छिपा है। पहचान 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 सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान। कण कण में छिपा है कण कण में छिपा है कण कण में छिपा भगवान। कण कण में छुपा है भगवान। कण कण में छुपा है पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। प्रहलाद मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि ये बता तेरे भगवान कहां पर हैं। पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। अच्छा कण कण में व्याप्त हैं। अच्छा प्रहलाद ये बताओ कि मेरे सामने ये जो पत्थर का खंबा है इस खंबे में तेरे भगवान हैं या नहीं। प्रहलाद जी ने कहा पत्थर के खंबे की बात करते हो पिताजी, मेरे प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं। जहां जहां आपकी दृष्टि पड़ेगी जिस कण पे आपकी दृष्टि पड़ेगी उस कण में मेरे भगवान व्याप्त हैं। प्रहलाद मैं तुमसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि मुझको ये बताओ कि तुम्हारे भगवान इस पत्थर के खंबे में है या नहीं है। प्रहलाद जी कहते रहे भगवान मेरा कण कण में व्याप्त है। पिताजी मेरे प्रभु इतने छोटे नहीं है जो एक पत्थर के खंबे में आकर के स्थापित हो जाएं। मेरे प्रभु तो सर्वत्र स्थापित हैं। एक एक कण में मेरे प्रभु रहते हैं। जिस कण में मेरे प्रभु नहीं है वो कण योग्य नहीं है। प्रहलाद मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं ये पूछ रहा हूं ये सामने जो पत्थर का खंबा है इस खंबे में तेरे भगवान है या नहीं है। प्रहलाद ने सोची जिद्दी आदमी है पीछे पड़ गया है। इस खंबे में भगवान है कि नहीं, इस खंबे में भगवान कह दो है इसमें भगवान। कभी कभी हो जाता है ना, कोई बच्चा है जिद्दी पड़ जाता है तो हाँ भरनी पड़ती है। प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं, यह अहंकारी है, मूर्ख है, अज्ञानी है, इसलिए यह छोटा है, प्रहलाद जी बड़े हैं। प्रहलाद जी ने सोचा इससे पिंड छुड़ाना है, हाँ भर दो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जब आप बार बार यही कह रहे हैं इस खंबे में भगवान है कि नहीं, हाँ मेरे भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद तुम्हारे भगवान इस खंबे में है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी इस खंबे में है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। और यदि इस खंबे में तुम्हारे भगवान नहीं हुए तो ओहो, भगवान के भक्तों के सामने जब कोई ऐसी बात करता है कि भगवान नहीं हुए तो प्रहलाद जी को रोष आ गया। क्या कहा? पिताजी यदि मेरे भगवान इस खंबे में नहीं हुए तो जिस गर्दन को आप बार बार काटने का प्रयास करते हैं उस गर्दन को आपको काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपने हाथ से अपनी गर्दन काट के आपको अर्पित कर दूंगा। मेरा ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, मेरा ईश्वर इस खंबे में भी व्याप्त है। बस ये हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी के मुख से यही सुनना चाहता था, यदि भगवान नहीं हुए तो ये अपनी गर्दन अपने आप काट के दे देगा। उसी समय हिरण्याकश्यप ने उस पत्थर के खंबे के ऊपर प्रहार किया और जैसे ही हिरण्याकश्यप ने उस पत्थर के खंबे के ऊपर से प्रहार किया उस पत्थर के खंबे में से एक आग का गोला निकला। आग का गोला निकला, आग के गोले के साथ साथ काला धुआं निकला
पूरी की पूरी सृष्टि हिल गई। स्वयं हिरण्याकश्यप भी घबरा गया कि ये क्या हुआ। हिरण्याकश्यप को ऐसी आशा नहीं थी। और धीरे धीरे जब वह धुंध छटा तो उसमें से भगवान का अद्भुत स्वरूप निकला। ऊपर का जो भाग है वो शेर का था और नीचे का जो भाग है वो मनुष्य का था। आधा नर रूप था, आधा सिंह रूप था। मध्याह्न दिन में 12 बजे भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान का विकराल स्वरूप था। आंखों में से ज्वाला निकल रही थी। उस खंबे से निकल करके भगवान सीधे हिरण्याकश्यप की तरफ दौड़े। भगवान की ऐसी सुंदर अद्भुत छवि को देख करके हिरण्याकश्यप घबरा गया और वो भाग लिया। भगवान ने उसको पकड़ लिया। कितना भी भागो, जब भगवान पीछे पड़ जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, पकड़ लेते। ये हम संसारी हैं जो भगवान से भयभीत होकर के भागते हैं। ये तो भगवान है जो हमको भक्त समझ करके पकड़ते हैं। हिरण्याकश्यप ने भागना शुरू किया। भगवान दौड़े, भगवान ने पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप ने एक झटका मारा, फिर भगवान से छूट गया। फिर भागा, भगवान ने फिर पकड़ा। फिर हिरण्याकश्यप ने एक झटका मारा। सारे के सारे देवताओं ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? आप तो ऐसे खेल रहे हो जैसे तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कभी कोई पकड़ लेता है और छूट जाता है। भगवान ने देवताओं से कहा, थोड़ा तसल्ली रखो, तुम्हें बहुत जल्दी रहती है। सायंकाल का समय हुआ। जैसे ही सायंकाल का समय हुआ, भगवान ने एक झपट्टा मारा हिरण्याकश्यप के ऊपर, जैसे शेर अपने शिकार के ऊपर मारता है। अभी तक जो भगवान छिया-छी का खेल कर रहे थे, अभी तक भगवान जो पकड़ा और छोड़ने का खेल कर रहे थे, एकदम भगवान के स्वभाव में राजा परीक्षित परिवर्तन आ गया। भगवान ने हिरण्याकश्यप के ऊपर शेर की तरह झपट्टा मारा और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। यह मूर्ख अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। भगवान ने इसका पूरा शरीर लिया और भूमि से आकाश की तरफ उछाला। भगवान का ऐसा अद्भुत रूप देख करके तीनों लोग हिल गए। भगवान का क्रोध देखा नहीं गया। सारे के सारे देवी देवता घबराने लगे। आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। भगवान ने हिरण्याकश्यप के शरीर को पकड़ करके भूमि से आकाश की तरफ उछाला और उछाल करके दोनों हाथों में उसका शरीर पकड़ लिया और महलों की मध्य देहरी में ले जा करके अपनी जंघाओं पर बैठा करके और हिरण्याकश्यप से पूछने लगे, बोल तेरे साथ क्या करूं? क्या चाहता है तू? अब तू काल के हाथों में आ गया है मूर्ख। हिरण्याकश्यप ने कहा, मैं मर नहीं सकता। भगवान ने कहा, तुझे कोई बचा नहीं सकता। मैंने वरदान लिया है। हिरण्याकश्यप ने सारे वरदान बताए। भगवान ने कहा, तेरे सारे पूरे हुए। तू अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। मेरे नाखून देख ले, ये शस्त्र है कि अस्त्र है। न तू दिन में मरेगा न तू रात में मरेगा। इस समय संध्या काल का समय है। न तू बाहर मरेगा न भीतर मरेगा। न तू बाहर है न भीतर है। तू देहरी पर है। न ऊपर मरेगा न नीचे मरेगा। तो तू बीच में है, मेरी जंघाओं पर है। न तू मनुष्य से मरेगा न पशु से मरेगा। तो ये बता, मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं? 12 महीनों में भी नहीं मरेगा ना, इसलिए 13वां महीना है। ये अधिक का मैंने नहीं बनाया है, ये अपने आप बना है। हिरण्याकश्यप ने जब सारे अपने वरदान याद कर लिए, भगवान ने उसी समय उसका पेट चीरा है। परीक्षित, भगवान के इतने अवतार हुए हैं। भगवान के सब अवतारों में भगवान का सबसे क्रूर अवतार यदि कोई हुआ है तो भगवान का नरसिंह अवतार हुआ है। भगवान ने हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ा। पेट को फाड़ करके उसके शरीर की एक एक बूंद रक्त का पान किया। और जब उसके शरीर के एक एक बूंद रक्त का पान भगवान ने कर लिया राजा परीक्षित, तो भगवान ने उसके पेट के अंदर हाथ डाल करके हृदय तक उसकी जितनी आंतें थी और नसें थी वो सारी की सारी निकाल ली और अपने गले में लपेट ली। भगवान का मुख रक्त रंजित था।
और जब भगवान ने उसके पेट के अंदर हाथ डाल करके उसके शरीर से हृदय तक की सारी आंतें और नसें निकाल करके अपने गले में लपेट ली, तब भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। भगवान ने उसके शरीर को उठा करके उसके पेट में से हृदय तक झांक झांक करके बार बार देखा, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। जब अंदर से सारा शरीर उसका खाली हो गया, तब भगवान ने उसके शरीर को राजा परीक्षित ऐसे फेंक दिया जैसे कोई तरबूजा खा करके उसके भाग को फेंक देता। और हिरण्याकश्यप को फेंकते ही भगवान का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। क्रोध में भगवान नृत्य करने लगे, मानो कोई कमी रह गई है, अभी और दो चारों को खाऊंगा। क्रोध भयंकर भगवान को, क्रोध में नृत्य करने लगे। भगवान की ऐसी स्थिति देख करके सारे देवता वहां से डर के भाग गए। सारे के सारे देवता वैकुंठ पहुंचे, माता लक्ष्मी से कहा कि जल्दी आओ, आज भगवान ने अद्भुत अवतार धारण किया है और भगवान इस समय क्रोध में है। लक्ष्मी ने कहा भगवान और क्रोध में? बोले हाँ माता, आप आके देखो ना। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई, सुंदर आरती की थाली लेकर के आई, भगवान का अद्भुत स्वरूप देख करके थाली फेंक करके भागी। बोले आज तो भगवान को बहुत जोर का क्रोध आ रहा है। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं हुई भगवान के पास जाने की। अंत में भोलेनाथ को बुलाया, भोलेनाथ ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने एक घुड़की भोलेनाथ को भी दी, घुर्र। लेकिन भोलेनाथ नहीं डरे, क्योंकि भोलेनाथ भगवान के परम भागवत भक्त हैं। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं, भगवान के भक्तों को कभी भय नहीं होता है। और जो भयभीत होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते। तुलसिया संसार में निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो हो। तुलसी दास जी ने कहा है कि भगवान के भक्तों को निर्भय रहना चाहिए। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। भगवान के भक्तों में परम भक्त हैं भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ को बुलाया गया, भोलेनाथ ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने एक बार भोलेनाथ को भी भय दिया। भोलेनाथ मुस्कुराए, प्रभु आपको देख करके तो सारे भय समाप्त हो जाते हैं। आपका दर्शन और स्मरण करने मात्र से जीव के हृदय से सारे के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। फिर आप मुझे किस चीज का भय दे रहे हो प्रभु? फिर भी भगवान जो है नृत्य करते रहे। भगवान ने इंद्र आदि देवताओं को बुलाया और बुला करके पूछा, ये बताओ भगवान ने ये अद्भुत अवतार किस लिए धारण किया है? इंद्र ने कहा देखो ये सामने राक्षस मरा हुआ पड़ा है, हिरण्याकश्यप, ये भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा था। भगवान को क्रोध आ गया, उन्होंने अवतार ले लिया। भोलेनाथ ने कहा इंद्र तुम झूठ बहुत बोलते हो। मेरे प्रभु कभी किसी राक्षस को समाप्त करने के लिए अवतार नहीं लेते हैं। यदि किसी राक्षस को मेरे प्रभु को समाप्त करना है तो मेरे प्रभु एक स्थान पर बैठे बैठे न जाने कितने राक्षसों को समाप्त कर देंगे। मेरे प्रभु राक्षसों के लिए नहीं आते हैं इंद्र, मेरे प्रभु किसी भक्त के लिए आते हैं। तुम सत्य बताओ। तब इंद्र ने सत्य बात बताई कि भोलेनाथ यह जो हिरण्याकश्यप है इसका जो पुत्र है प्रहलाद वो भगवान का भक्त है। इसने अनेकों बार अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया लेकिन ये नहीं मार सका। आज इसने अपने भक्त से कुछ ईर्ष्या पूर्वक जो है कुछ बातें निकलवा ली और इसके भक्त ने आवेश में आकर के कह दिया कि हाँ मेरे भगवान इस पत्थर में भी हैं। तो भक्त को आवेश आ गया, तो भक्त के आवेश को देख करके भगवान ने भी आवेश में अवतार धारण कर लिया है। भोलेनाथ ने कहा मूर्ख, जब भक्त के क्रोध के कारण भगवान ने क्रोध में अवतार धारण किया है, भक्त के आवेश के कारण भगवान का आवेश अवतार हुआ है, तो भगवान के आवेश को कोई लक्ष्मी, शंकर और ब्रह्मा शांत नहीं कर सकते हैं। भगवान के आवेश को यदि कोई शांत कर सकता है तो केवल भगवान का भक्त ही शांत कर सकता है।
भगवान ने जिस भक्त के लिए यह अवतार धारण किया है उस भक्त को तुरंत लेकर के आओ भगवान के सामने। जब तक वह भक्त भगवान के सामने नहीं आएगा भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। सारे देवता भागे भागे अंदर महलों में गए प्रहलाद जी को लेने के लिए, तो प्रहलाद जी एक कोने में खड़े होकर के भयभीत होकर के कांप रहे थे। इंद्र आदि देवताओं ने कहा प्रहलाद जी आप आगे आइए, जब तक बेटा आप आगे नहीं आओगे भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। भोलेनाथ स्वयं प्रहलाद जी को लेकर के भगवान की तरफ आए हैं, और जैसे ही भगवान ने प्रहलाद जी को देखा है, प्रहलाद जी ने भगवान को देखा है, भगवान का एकदम क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी के मन में आया भगवान की आरती करूं। उस समय न कोई थाली थी न कपूर था, प्रहलाद जी के शरीर पर एक वस्त्र था, दुपट्टा था। उसी समय प्रहलाद जी ने अपने शरीर से वह वस्त्र उतारा और भगवान की वस्त्र आरती की है। हरि ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। प्रहलाद जी ने अपने वस्त्र से अपने दुपट्टे से भगवान की आरती की। भगवान ने प्रहलाद की आरती का इंतजार नहीं किया, दौड़ करके भगवान आए और प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। और गोदी में प्रहलाद जी को बिठा करके भगवान कभी प्रहलाद जी के गाल चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी वक्षस्थल चूम रहे हैं, और चूमते चूमते भगवान रोते जा रहे हैं। प्रहलाद बेटा मुझको क्षमा करना, बेटा मुझसे गलती हो गई। प्रहलाद मेरा नाम लेने के कारण तुमको अनेक कष्टों को सहन करना पड़ा। प्रहलाद मेरे ही कारण तुमको अनेक कष्ट हुए बेटा। भगवान रोने लगे, सारा के सारा ब्रह्मांड रोने लगा। भगवान की आंखों से अश्रु था। प्रहलाद जी के छोटे छोटे हाथ, प्रहलाद जी ने दोनों आंखों पर भगवान के हाथ रखा। प्रभु आप रो मत, प्रभु आपने कोई गलती नहीं की है, मेरे नाथ आपका कोई अपराध नहीं है। बोले नहीं प्रहलाद मुझसे अपराध हुआ है, मेरा भजन करने के कारण, मेरा नाम लेने के कारण तुझको यातनाएं दी गई। अनेक प्रकार की यातनाओं को प्रहलाद तुमने मेरा नाम लेने के कारण सहन किया है। मेरे नाम से तुम यातनाएं सहन करते रहे, मैं देखता रहा। उन यातनाओं में, उस संकट में मैं नहीं आया। प्रहलाद मुझसे अपराध हो गया, प्रहलाद मुझको क्षमा कर दो। प्रहलाद नहीं नहीं प्रभु इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अपने छोटे छोटे हाथों से प्रहलाद जी भगवान के आंसू पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभु इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये मेरा पिता है, ये मुझको यातना दे रहा था, इसका काम यातना देने का था, मेरा काम यातना सहन करने का था। प्रभु मैंने तो मन में कभी भी ये भाव नहीं लाया कि मेरे भगवान आए और मेरी रक्षा करें। नहीं नहीं प्रहलाद मेरा नाम लेने के कारण तुम्हें यातनाएं सहनी करनी पड़ी। प्रहलाद जी आंसू पूछते जा रहे हैं, भगवान रोते जा रहे हैं। राजा परीक्षित भगवान के 24 अवतारों में से भगवान का सबसे सुंदर और करुणा में यदि कोई अवतार हुआ है तो भगवान नरसिंह का अवतार हुआ है। किसी अवतार में भगवान रोए नहीं, केवल नरसिंह अवतार में ही भगवान की आंखों से आंसू आए। प्रहलाद जी का माथा चूमा है, हृदय चूमा है। प्रहलाद जी ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान के आंसू पूछे हैं। प्रहलाद जी भी रोने लगे, भगवान भी रोने लगे। अंत में भगवान ने कहा प्रहलाद चल जो हुआ सो अब मुझे क्षमा करो आप, लेकिन अब प्रहलाद मुझसे वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु क्या वरदान मांगू मैं आपसे? मैं आपको सत्य बताता हूं प्रभु कि सदगुरु नारद से मंत्र लिया था मैंने, और उस दिन भी मेरे मन में यह भाव नहीं आया था कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। मैंने अपने जीवन में, अपने किसी भी मंत्र में, मेरे हृदय में कभी भी यह कामना नहीं रही कि मैं आपका दर्शन करूं। बस गुरु की आज्ञा से मुझे भक्ति करनी थी, मैं करता आ रहा था। भगवान ने बहुत कहा प्रहलाद मंत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान जानते थे कि प्रहलाद की जो भक्ति है वो निष्काम भक्ति है। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति में भगवान को भी नहीं चाहा था।
प्रहलाद जी के मन में कभी भी यह भाव नहीं आया था कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा या अथवा भगवान मुझको दर्शन देंगे। बस गुरु ने आदेश दिया था कि इस मंत्र का जाप करो। सज्जनों, यह मंत्र ऐसा है, इसका आप सदैव जाप करते रहो। जिस क्षण आपको भगवान की आवश्यकता पड़ेगी उसी क्षण भगवान आपको जहाँ चाहोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे, और जिस रूप में आपको भगवान की आवश्यकता पड़ेगी भगवान उस रूप में प्रकट होंगे। यह भगवान को तुरंत प्राकट्य देने वाला मंत्र है। कल जो ध्रुव जी को मंत्र दिया था, उस मंत्र से तो 5.5 महीने में भगवान का प्राकट्य हुआ था, क्योंकि उसमें भक्त की कामनाएं थी। इसमें भक्त निष्काम है। भगवान ने बहुत प्रहलाद जी से कहा। अंत में प्रहलाद जी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान मुझको एक जवाब दो, आपने इतने अवतार लिए हैं, किसी भी अवतार में आपने अपने किसी भक्त को गोदी में बिठाया है? बोले नहीं, मैं स्वयं गोदी में बैठा हूं, लेकिन मैंने अपनी गोदी में किसी को नहीं बिठाया। तो प्रभु, जब इस अवतार में आपने मुझको गोदी में बिठाया है, गोदी में बिठाने का मतलब क्या हुआ? मैं आपका पुत्र हो गया कि नहीं हो गया? बोले हाँ, हो गए। जब मैं आपका पुत्र हो गया तो आपके पास जितनी संपत्ति है मैं उसका मालिक हो गया कि नहीं हो गया? भगवान ने कहा हाँ भैया हो गया। बोले जब आपकी सारी संपत्ति का मैं आपकी गोदी में बैठते ही स्वामी हो गया, तो अब आपके पास मुझको देने के लिए है क्या जो मैं आपसे मांगू? भगवान पे तो कुछ नहीं रहा, सारा तो प्रहलाद जी का हो गया। भगवान की जितनी संपत्ति है वो तो प्रहलाद जी की हो गई। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, प्रहलाद तुम्हारी निष्काम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी ने भगवान से कोई वरदान नहीं मांगा। हाँ, भगवान से अनुरोध किया कि यह मेरा पिता अज्ञानी था, मूर्ख था, यह आपकी सत्ता को समझ नहीं पाया। अज्ञानी होने के कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसको क्षमा कर देना। भगवान ने कहा प्रहलाद, मैंने जिस समय इसको पकड़ा था मैं उसी समय इसको क्षमा करने की सोच रहा था। मैंने इसको पूरा समय दिया, लेकिन ये अहंकारी मुझको समझ नहीं पाया। अंत में मैंने इसकी एक एक बूंद खून की पी। प्रहलाद, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यदि किसी भी बूंद पे मेरा नाम लिखा हुआ होता तो मैं इसको छोड़ देता। प्रहलाद, मैंने इसकी एक एक नाड़ी को टटोल करके देखा, मैंने इसकी एक एक नस को टटोल करके देखा, मैंने इसकी एक एक आंत को टटोल करके देखा, शायद कहीं मेरी भक्ति छुपी हुई हो लेकिन कहीं पर भक्ति नहीं थी। अंत में मैंने इसके हृदय में झांक करके देखा, जब मुझको कहीं भक्ति नहीं मिली तो मैंने इसका त्याग कर दिया। लेकिन त्यागते समय मैंने निश्चय किया था कि हिरण्यकश्यप धन्य है, इसने ऐसे पुत्र को पैदा किया है जो मेरा भक्त है। मैंने तो इसे धन्यवाद दिया है प्रहलाद, क्योंकि ये मेरा भक्त है, मेरे भक्त का पिता है। और अब जब तुमने याचना की है तो प्रहलाद, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे कुल में 21 पीढ़ी तक किसी की हत्या करने के लिए मैं अवतार धारण नहीं करूंगा। भगवान ने प्रहलाद जी को 21 पीढ़ी का अभयदान दिया है। उसके बाद प्रहलाद जी ने राज्य किया, भगवान ने यहाँ से प्रस्थान किया। और इसी प्रसंग के साथ ही आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। और सज्जनों, कल की जो कथा है उसमें भगवान का मोहिनी अवतार होगा, गजेंद्र मोक्ष होगा, भगवान का वामन अवतार होगा, भगवान का राम अवतार होगा, भगवान का कृष्ण अवतार होगा। और कृष्ण अवतार के बाद फिर भगवान का नंदोत्सव होगा, नंद बाबा के द्वारा मनाया गया उत्सव होगा। कल भगवान के बहुत अवतार होंगे, भगवान का कच्छप अवतार होगा। तो आप सभी लोग कल समय का ध्यान दें। आज थोड़ा आप लोग लेट आए तो हमको समय खींचना पड़ा। इधर हमने खींच दिया, उधर तुमने तंग किया, इधर हमने तंग किया। समय का ध्यान दो। 2 बजे से पूर्व आप सब के मझधार में
बचाओ जल्द डूबी जा रही हो छाती तोड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही है करुणा सिंधु करुणा कीजिए करुणा सिंधु करुणा कीजिए करुणा सिंधु करुणा कीजिए करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए करुणा सिंधु करुणा कीजिए करुणा सिंधु करुणा कीजिए बोलिए सद्गुरुदेव सरकार की जय हो हरि गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादुकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं प्रभजन्तमनुपेतं प्रीतिकृत्यं द्वैपायनो विरेकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनौ हरि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखनी चोर। परम मंगल में परात्पर अखिल कोट ब्रह्मांड सर्वेश्वर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण महाप्रभु की असीम अनुकंपा से अकारण करुणा वर्णालय भक्त वक्षनाम निकंदन नंदन परब्रह्म प्रभु भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं उपस्थित समस्त विप्रजन संतजन प्रभु के भक्तजन माता एवं बहनें सर्वप्रथम व्यासपीठ से सभी का वंदन अभिनंदन प्रणाम एवं नमस्कार। आज के इस पावन प्रसंग को प्रारंभ करने से पूर्व आप और हम सभी मिलकर भगवान की मंगलमय स्तुति का गाएंगे। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हरिणम मधुरम मधुरम गहनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वरितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की की जय, बोलो नरसिंह भगवान की की जय। जय जय श्री राधे। अपने भक्त के लिए भगवान भक्त की बात रखने के लिए भगवान ने अद्भुत स्वरूप धारण किया। भगवान के शरीर का आधा भाग पशु का था, वो आधा मनुष्य का। भगवान के समस्त अवतारों में भगवान नरसिंह के अवतार को रोषावतार कहा गया है। इस अवतार में भगवान को क्रोध आया है। भक्तों के अनुकूल ही भगवान अवतार लेते हैं। भक्त और भगवान के बीच में एक अद्भुत प्रतिस्पर्धा चलती है। भक्त को क्रोध आता है तो भगवान को भी क्रोध आता है। प्रहलाद जी ने आवेश में कहा था कि इसमें मेरे भगवान मौजूद हैं, तो भगवान ने आवेश अवतार धारण किया, इसको रोष अवतार कहते हैं। और भगवान के भक्तों की श्रृंखला में भक्त शिरोमणि यदि कोई हुए हैं तो प्रहलाद जी ही हुए हैं। भक्तों में शिरोमणि है। और भक्त जैसा करते हैं वैसा भगवान भी करते हैं। आज एक भक्त ने भगवान को पत्थर में से उत्पन्न किया है। एक दिन भगवान ने एक पत्थर में से भक्त को उत्पन्न किया था।
यहाँ भगवान नरसिंह बन करके आए हैं और वहां पर भक्त अहिल्या बन करके आए। जैसा भक्त करते हैं वैसा भगवान करते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों के प्रतिकूल नहीं जाते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों के अनुकूल रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अनुकूल मानसिकता रखो। यदि भगवान के भक्ति के मार्ग पर आप हैं तो आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपका कार्य व्यवहार अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव। अनुकूल को बोलते हैं पॉजिटिव और प्रतिकूल को बोलते हैं नेगेटिव। मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बनो। जरा जरा सी बात पे हताश होना, जरा जरा सी बात पे रोना, दूसरे के विषय में गलत सोचना, अपने विषय में सही सोचना, ये प्रतिकूल विचारधारा है। भक्ति का अनुकूल और प्रतिकूल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप प्रतिकूल है तो भी भक्ति आपकी सुनेगी, और यदि अनुकूल है तो भक्ति का फल तो भी आपको मिलेगा। प्रतिकूल का प्रतिकूल मिलेगा, अनुकूल का अनुकूल। भगवान के भक्तों को सदैव जो है अनुकूल सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और भगवान के भक्तों में सबसे ज्यादा सशक्त अनुकूल जो भक्त हुए हैं वो हुए हैं प्रहलाद जी। भगवान ने बहुत कहा, प्रहलाद बेटा कुछ मांगो। बोले प्रभु कुछ आवश्यकता ही नहीं है। प्रहलाद जी ने तो भजन में भी भगवान को नहीं चाहा था। कभी प्रहलाद जी के मन में यह इच्छा नहीं आई थी कि भगवान का दर्शन हो मुझे। बस गुरु ने आदेश दिया है और मुझे भजन करना है, मुझे गुरु के द्वारा मंत्र का जाप करना है। बोलो भक्त शिरोमणि प्रहलाद की जय हो। आज एकादशी का व्रत शुरू हो गया। एक भक्त की जय बुलवाई है इतने दिनों में, चौथे दिन की कथा है। इससे पहले किसी भगत की जय बुलवाई नहीं? बुलवाई ना। उसमें भी कंजूसी। फिर तुम्हारी जय जयकार कैसे होगी? अभी कहा अनुकूल बनो। अपनी जय करवाना चाहते हो तो दूसरे की जय करो। बोलो भक्त शिरोमणि प्रहलाद की। अब ऐसा लग रहा है कि सभी प्रहलाद जी बैठे हुए हैं। जातस्यासीत सुतो धातुरत पितृ समो गुण तस्य द्रभ्यो भवत पुत्र सोमो मृतमय किल। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि ऋषि की नेत्रों की ज्योति से जो पुत्र हुए हैं उनका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के गुणों से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी ने नक्षत्रों का अधिपति बना दिया चंद्रमा। चंद्रदेव गुणी थे, बलशाली थे और सुंदर भी थे। आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, गुणवान थे, बल भी था। आज भी जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है तो पहले चंद्रबल देखा जाता है। जिनका चंद्रबल कमजोर होता है तो उस चंद्रबल कमजोर में शुभ कार्य नहीं करने देते हैं। चंद्रदेव के गुणों से प्रभावित होकर के, बल से प्रभावित होकर के, सुंदरता से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। जब चंद्रदेव नक्षत्रों के अधिपति बन गए तो उनके मन में विचार आया कि मैं एक यज्ञ करूं। यह सोच करके चंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ किया। क्योंकि कोई भी यज्ञ बिना गुरु की आज्ञा के पूरा नहीं होता है।
उस यज्ञ में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्वयं गुरु बृहस्पति इस यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए आए और चंद्रदेव का यज्ञ उन्होंने पूर्ण करवाया। गुरु बृहस्पति की पत्नी थी तारा। तारा बहुत सुंदर थी। चंद्रदेव का आकर्षण तारा की तरफ हो गया। चंद्रदेव ने तारा को रोक लिया। गुरु ने बहुत समझाया, चंद्रदेव यह तुम घोर पाप कर रहे हो, लेकिन काम में चूर कर चंद्रदेव नहीं माने और उन्होंने बलात् ही गुरु पत्नी को रोक लिया। गुरु वहां से चले गए। जैसे ही इंद्र आदि देवताओं को मालूम पड़ी कि चंद्रदेव ने गुरु के साथ दुर्व्यवहार किया है, गुरु पत्नी को बलात् ही रोक लिया है, तो सबने चंद्रदेव पे आक्रमण की योजना बनाई। और उसी समय राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को यह बात मालूम पड़ गई, तो शुक्राचार्य जी ने राक्षसों से कहा कि इस समय देवताओं में आपस में खटपट हो रही है, एक काम करो, इस समय तुम चंद्रदेव को जो है सहयोग कर दो, तो इन देवताओं में निरंतर जो है आपस में बैर हो जाएगा। तो चंद्रदेव का पृष्ठ पोषण करने के लिए राक्षसों ने जो है योजना बना ली। राक्षस चंद्रदेव का सहयोग करने के लिए तत्पर थे और सारे देवता इंद्रदेव का, गुरु बृहस्पति का सहयोग करने के लिए तत्पर थे। जैसे ही यह बात ब्रह्मा जी को मालूम पड़ी, तुरंत ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी ने आकर के चंद्रदेव को बहुत फटकारा और चंद्रदेव से कहा कि याद रखना, यदि तुमने भविष्य में ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें इस पद से पदच्युत कर दूंगा। तुम्हें पद का अहंकार हो गया है। ब्रह्मा जी के भय से चंद्रदेव ने गुरु पत्नी को वापस कर दिया। देवताओं और राक्षसों के मध्य जो युद्ध होने वाला था वो टल गया। कुछ समय बाद गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसे ही चंद्रदेव को मालूम पड़ा कि तारा के यहाँ पुत्र हुआ है, तो चंद्रदेव कहने लगे ये पुत्र मेरा है, गुरु बृहस्पति कहने लगे कि ये पुत्र मेरा है। अंत में पुनः एक बार युद्ध की संभावनाएं प्रबल हो गई। यहाँ पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी एकांत में तारा को ले गए। ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि यह पुत्र चंद्रदेव का है। चंद्रदेव के इस पुत्र का नाम रखा गया बुद्ध। और बुद्ध के जो पुत्र हुए उनका नाम था आयु। और इसी चंद्रवंश में आगे जाकर के महाराज यदु हुए हैं और यह चंद्रवंश जो है यदुवंश में परिवर्तित हो गया। और महाराज यदु के कुल में वसुदेव जी हुए हैं और वसुदेव जी के पुत्र हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान चंद्रवंशी हैं, भगवान राम सूर्यवंशी थे और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, यह श्वेत 12 कल्प है, इसमें 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु स्वयंभु मनु थे, दूसरे सरोचित थे, तीसरे उत्तम, चौथे उत्तम के भाई तामस। इस तामस मनु के समय में जो है भगवान श्री हरि का अवतार हुआ था। बोलो हरि भगवान की। धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपत काल पर रखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इसकी परीक्षा जो है विपत्ति के समय में होती है। हमारे कहने से ये नहीं हो जाता है। बहुत से कहते हैं हमारे अंदर बहुत धैर्य है, बहुत धैर्य है। जब कभी विपत्ति आएगी तब मालूम पड़ेगा कितना धैर्य है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, अनेक प्रकार की पूजाएं करते हैं,
फिर भी हमारा कष्ट बढ़ता जाता है। हम लोग अनेक प्रकार के दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, पता नहीं कि शांति प्राप्त करने के लिए पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। जिसने जो कह दिया वो कर दिया, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति जब मिलेगी जब आप शांति से पूजा करेंगे। बहुत सी माता बहनें तो क्या करती हैं कि वो चौकटा लेती हैं, एक में रोली, एक में चावल, एक में चीनी, एक में कुछ और रख लेती हैं, और सवेरे से जो देवता मिले भाई पे दे रोली, दे चावल और दे चीनी। गणेश जी हमारी सुनियो, भोले बाबा हमारी सुनियो, दुर्गा मैया हमारी सुनियो, बिहारी जी हमारी सुनियो, फलाने भगवान हमारी सुनियो। धिकान दिन भर में 30, 40, 50 भगवान तो उनको सिलटा नहीं। पूरा मोहल्ला कहता है कि जी हमारे मोहल्ले की भक्तानी है। बेचारी सुबह 4 बजे उठती है, 9 बजे तक न जाने कितनी देवी देवताओं को भोजन कराती है और तिलक लगाती है। उसके घर में जाओ तो कलेश, अशांति, अभाव। महाराज जी मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, पूरे शहर का कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें मैं सवेरे धूप देने नहीं जाती हूँ, फिर भी महाराज जी मेरे घर में शांति नहीं है। ऐसी पूजा से कोई फायदा नहीं है। ऐसा धर्म मत करो। मित्र को पहचानो। जो वास्तविक मित्र होगा वो तुम्हारे सुख में आए ना आए कह नहीं सकते, लेकिन दुख में अवश्य आएगा। तुमसे हजारों कोस दूर बैठा हो, यदि तुम दुखी हो तो वो वहां बैठा बैठा दुखी होगा। स्त्री सहधर्मिणी होती है। स्त्री के बिना धर्म अधूरा रहता है। यदि स्त्री आपकी वास्तव में सहधर्मिणी है तो विपत्ति के समय काम आएगी। द्रौपदी ने पांडवों की बहुत रक्षा की थी। यदि द्रौपदी नहीं होती तो शायद पांडव युद्ध जीत नहीं सकते थे। जितना बड़ा सहयोग भगवान श्री कृष्ण का था पांडवों के लिए, उतना ही बड़ा सहयोग द्रौपदी का था। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस पर्वत पर एक हाथी निवास करता है। इस हाथी का नाम है गजेंद्र। इसका बहुत बड़ा परिवार है। 1000 हाथियों का परिवार है। और भगवान का भक्त है ये। आज क्षीर सागर में जो त्रिकूट नामक का पर्वत है, उस पर्वत के मध्य में एक सरोवर था। उस सरोवर में हाथी अपने परिवार के साथ स्नान करने गया। सरोवर में घुस गया। हाथी को जल से बहुत प्रेम होता है। हाथी कभी जल में जाए फिर देखो वो जल से कैसी क्रीड़ा करता है। हाथी की जल क्रीड़ा देखने योग्य भी होती है। और जहां हजारों हाथी हों तो और भी वह दृश्य बहुत सुंदर होता है। यह हाथी अपने परिवार के साथ उस जल में प्रवेश करके और जल क्रीड़ा करने लगा। इस सरोवर में एक मगरमच्छ था। उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कोई जल जंतु है, एक झटका मारूंगा, चाहे जब अपना पैर छुड़ा लूंगा। इसलिए उसने मगरमच्छ की तरफ ध्यान न दे करके
अपने परिवार की तरफ ध्यान दिया और उनके मध्य में खेलता रहा। तिल तिल करके यह जो ग्राह है, मगरमच्छ है, ये हाथी को सरोवर की गहराई में ले जाता गया। एक स्थान पर जब हाथी ने यह स्थिति देखी कि मैं गहरे जल में आ गया हूं, तो इस हाथी ने अपना पैर छुड़ाने का प्रयास किया। हाथी जितनी शक्ति लगाता उससे दुगनी शक्ति जो है मगरमच्छ में, ग्राह में हो जाती है। ये अपना पैर नहीं छुड़ा सका, चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। धीरज दे गया जवाब, धैर्य टूट गया। सारे के सारे इष्ट मित्र जितने थे, परिवारी जन थे, पत्नी थी, पुत्र थे, पौत्र थे, प्रपुत्र थे, हाथी का पूरा परिवार आ गया और पूरे परिवार ने हाथी को पकड़ लिया। चिंता मत कर, हम तुझको डूबने नहीं देंगे। 1000 हाथियों ने इसको पकड़ लिया और सबने मिलकर के अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जितनी इन्होंने शक्ति लगाई उससे दुगनी शक्ति उस मगरमच्छ की ग्राह की बढ़ गई और हाथी को खींचने लगा। हाथी घबरा गया, धीरज गया, मित्र गए और नारी गई। अब क्या रह गया? धर्म। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। हाथी ने यहां पर भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना की कि हे सारी की सारी दुनिया को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य आ गए। हे सारी की सारी दुनिया का संहार करने वाले भगवान शिव आ गए। हे सारी की सारी दुनिया का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी आ गए। हे सारी की सारी दुनिया का पालन करने वाले भगवान विष्णु आ गए। सारी की सारी दुनिया को बुद्धि प्रदान करने वाले गणेश जी आ गए। सारी की सारी दुनिया को सुमति प्रदान करने वाली माता सरस्वती आ गई। माता भद्रकाली आ गई, लक्ष्मी जी आ गई, दुर्गा आ गई, गायत्री आ गई। संतों का स्मरण किया, सारे के सारे संत आ गए। देवताओं में श्रेष्ठ देव इंद्रदेव आ गए, जल के देवता वरुण देव आ गए, वायु के देवता वायुदेव आ गए। एक एक शब्द से एक एक देवता वहां पर प्रकट हो रहा था। इतनी बड़ी भक्ति थी इसकी। विपत्ति के समय में इसका धर्म श्रेष्ठ था, इसलिए सारे के सारे देवता वहां पर आते गए। लेकिन कोई बचा नहीं रहा है, कोई बचा नहीं रहा है। छोटे देवता भी हैं, बड़े देवता भी हैं। बड़े देवता के अंदर, बड़े देवताओं के अंदर ये अहंकार है, जब इसने छोटों पे विश्वास किया है, छोटों को बुलाया है, तो छोटे इसको बचाएंगे। और छोटे देवता कह रहे हैं जब बड़े देवता इसको नहीं बचा पा रहे हैं तो हम कैसे बचाएं। और यह गजेंद्र तिल तिल करके सरोवर में डूबता जा रहा है। लेकिन कोई इसकी रक्षा नहीं कर रहा। जब इसकी सूंड तिल के बराबर सरोवर से बाहर रह गई, तब इसने भगवान हरि का स्मरण किया है। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मैंने ढूंढे सब दरबार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मैंने ढूंढे सब दरबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार,
संसार हरि आ जाओ एक बार। जय हो हमारी पार करनी पड़ेगी, नैया हमारी पार करनी पड़ेगी। लाज हमारी तुम्हें रखनी पड़ेगी, लाज हमारी तुम्हें रखनी पड़ेगी। लाज हमारी तुम्हें रखनी पड़ेगी, लाज हमारी तुम्हें रखनी पड़ेगी। मेरी बिनती हाँ मेरी बिनती, मेरी बिनती बारंबार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरे हो मैं हूँ तेरी, तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी। फिर क्यों की तुमने देरी, फिर क्यों की तुमने देरी। फिर क्यों की तुमने देरी, फिर क्यों की तुम दे दे। मेरे जीवन मेरे जीवन प्राणाधार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। जय हो दोनों हाथ। सुन लो मेरी पुकार, हरि आ जाओ एक बार। छोटा सा संसार हरि आ जाओ
ऊपर विपत्ति आती है, न धीरज काम आता है, न धर्म काम आता है, न स्त्री काम आती है, न कोई मित्र काम आता है। न कोई देवी काम आती है, न कोई देवता काम आता है। क्योंकि हमारी पूजा में कामना भरी हुई है, निष्काम भाव नहीं है। हम स्वार्थ के कारण पूजा करते हैं, लोभ के कारण पूजा करते हैं, अनेक प्रकार की कामनाओं को लेकर के पूजा करते हैं, और ऐसा ही व्यवहार हमारा संसार में होता है। किसी से प्रेम करेंगे तो केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे, निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं करता। पंडित जी देखो, वो प्रतिमा के पास एक दो कुर्सी बिछा रखी है, उनको थोड़ा आगे कर दो। वैसे ही वो खंडित है, फिर वहां से वो निकलते हैं तो वो हिलती है। थोड़ी कुर्सियां हटा लो वहां से लोगों को निकलने का मार्ग दो। निकलने का मार्ग दो। ये सारी ही प्रतिमा जीर्णोद्धार मांग रही है। चल रहा है, भगवान की मर्जी है। थोड़ा सा माता जी की कुर्सी पीछे सरका दो। इधर जो बहनें बैठी हैं उनसे बोलो इधर से रास्ता देने जाने को। बस बस। हमें संसार में पता नहीं कैसे कैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। या तो वो देवी देवता झूठे होते हैं या हमारी पूजा झूठी होती है। इसलिए विपत्ति के समय में कोई भी देवी देवता हमारा सहयोग नहीं करता है। जब जीव थक जाता है और संसार में उसको कहीं से भी कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती है, कहीं से भी कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है, तो उसके मुंह से केवल एक नाम निकलता है, हे हरि। जैसे ही हमारे मुंह से हाँ निकलता है, भगवान हाथ बढ़ा देते हैं। जब तक हम रा कहते हैं, भगवान हमको उस भवसागर से बाहर निकाल देते हैं। इस त्रिकूट नाम के पर्वत पर गजेंद्र हम ही हैं। इस संसार में 3 प्रकार की व्याधियां हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। तीनों व्याधियों का स्थल है तो त्रिकूट है ये, और इस पर हम गजेंद्र हैं, भगवान के भक्त हैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा है और इस संसार में माया रूपी एक सरोवर है, और उस सरोवर में हम स्नान कर रहे हैं। भगवान की माया से प्रभावित होकर के हम लोग आपस में अनेक प्रकार के खेल खेल रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं। हमें ये भी ध्यान नहीं है कि हमें भगवान का थोड़ा चिंतन करना चाहिए, हमें भगवान का थोड़ा स्मरण करना चाहिए। इस संसार रूपी सरोवर में जो माया रूपी ग्रह है, उसने हमको पकड़ लिया है। भीतर ही भीतर माया पकड़ती है। माया एकदम प्रभावित नहीं होती, धीरे धीरे माया आती है। जैसे जैसे आपकी भक्ति कमजोर होती जाएगी, वैसे वैसे माया आपके ऊपर प्रभावित होती जाएगी। भक्ति कमजोर होने का मतलब यह है कि माया की ताकत बढ़ना, ग्रह की ताकत बढ़ना। गजेंद्र ने अनेकों देवताओं को देखा, आहा इतने देवता मेरी रक्षा करने के लिए आए हैं, देखो मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। बस ये अहंकार हो गया, इसलिए ग्रह जो है उसकी ताकत ज्यादा हो गई।
मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा। ग्रह की ताकत बढ़ गई। भक्ति को कमजोर करोगे तो माया तीव्र हो जाएगी, माया का प्रभाव बढ़ेगा। और माया के प्रभाव से आपको यदि कोई निकाल सकता है तो केवल भगवान श्री हरि ही निकाल सकते हैं। बोलो श्री हरि भगवान की जय। इसलिए मेरी व्यासपीठ आपको सलाह देती है अथवा मानिए आदेश देती है कि जब भी आप घर से बाहर निकलो, घर में आओ, कहीं जाओ, किसी से बोलो, उठो, बैठो, खाओ, पियो, कुछ भी करो, आप नहाए हैं अथवा नहीं नहाए हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ये ऐसा मंत्र है हरि शरणम का मंत्र कि इस मंत्र के प्रभाव से माया कमजोर हो जाती है और भक्त की शक्ति बढ़ जाती है। यह शक्ति प्रदान करने वाला मंत्र है। इस मंत्र से आप जो है माया को जीत सकते हैं। और जिसने माया को जीत लिया वो निष्काम हो गया, उसकी कोई कामना नहीं रही, क्योंकि ये माया हमारे अंदर कामना जागृत करती है। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, हमें दूध जबरदस्ती पिलाया जाता है। बहुत सी बहनें शिकायत करती हैं कि महाराज जी हमारा बच्चा भोजन नहीं करता, खेल में मन लगा रहता, खाता ही नहीं है कुछ। आपको नहीं मालूम है आपका बच्चा निराभिमानी है, उसको कोई अभिमान नहीं है, उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है।